बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। बाबा जी नाज़रीन सही तरह से एक्सपोज़ हुए हैं, सही तरह से सुथरा टिका के एक्सपोज़ हुए हैं। यकीन करें, मैंने ना बाबा जी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियोस में ये बात की थी। आज सुबह वाले वीडियो में या फिर कल शाम वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात कही थी कि आप डेली ये कुछ चार बातें लेकर आप बैठ जाते हैं कि जी वो मैं मरीज़ बंदा हूँ, उसने जो है वो 22 तोले बना लिया, जेवर बना लिया, उसने गवादर प्लाट बना लिया, उसने भावलपुर में ले लिया, उसने इंश्योरेंस करवा ली, उसने अल्लम गलम पता नहीं क्या क्या। ये आप चार बातें आप डेली लेकर बैठ जाते हैं। जिस दिन आपकी बीवी कैमरे के सामने बैठ गई ना, उस दिन आपके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये बात आपको कही थी और आज लिटरली वाकई आपकी बीवी अब कैमरा लेकर बैठ गई है। अब वाकई आपको जो है वो उसने खुल के सही तरह से अब आप एक्सपोज हुए हैं। ये जो पिछले 3 दिन से आप बार बार सिंपैथी ले रहे थे ना, रो धो के जो है वो आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे, आज उसने आकर बताया कि असल में सिंपैथी की ज़रूरत आपको नहीं, असल में उनको है। असल में हमदर्दी उनके साथ की जानी चाहिए कि वो कितने अजाब में थे पिछले 15 साल से, वो कितना कुछ बर्दाश्त। मैंने आपको कहा था कि जब वो आएगी ना तो वो बताएगी। जब आप सुनेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा कि भाई जो है वो मतलब मैं इतना जुल्म करता रहा हूँ इसके साथ। मैंने कहा था। अब बाबा जी अब मैं आपसे पूछता हूँ, हौन आराम है? हौन आराम है? मैं जो आपको वजह से कहता था, हर वीडियो में मैं बार बार आपको कहता था कि बाबा जी आप ये शरारतें करना छोड़ दें, ठीक है? जो आप ये शरारतें कर रहे हैं ना बच्चों वाली, ये आप ना करें, आप बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। आप जो है वो आप उसको उसका हक दे दें। लेकिन आपको बाबा जी बात है ना कि वो अकल की बात जो है वो आमतौर पर जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती, और फिर जब जो है वो इस तरह एक्सपोज होते हैं तो फिर जो है वो तबीयत साफ़ हो जाती है। अब देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन नाज़रीन, सितारा की वालदा मोहतरमा की मैंने वीडियो देखी है अभी थोड़ी देर पहले। वो कहती हैं जी मैंने हाथ जोड़े हैं कि मेरे ऊपर बात ना करें, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं किसी को कस्में वादे नहीं देती, बस ये हरम में जा रहा है और ये हरम में जाकर कहे कि मैंने इसे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं इसे माफ़ कर दूंगी। मतलब बाबा जी वैसे जो है वो बड़ा सैयद शुहदा और जो है वो की कस्में खाते हैं, जो है वो अक्सर मस्जिद नबी की कस्में खाते हैं। मस्जिद नबी में खड़े होकर इन्होंने ये भी कहा था जी मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, ठीक है? तो इस तरह की इन्होंने बातें काफ़ी सारी की थी। तो अब जाकर जो है वो मस्जिद नबी में खड़े होकर, हरम में खड़े होकर अब ये बोल दें कि इनकी बीवी ने इनको 1 रुपया भी नहीं दिया, उनको माफ़ कर देंगी। देखिए बाबा जी मैं जानता हूँ, मतलब देखें अब जो है वो पिछले कुछ 3, साढ़े 3, 4 साल से तो जो हम लोग आप लोगों पर रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोगों की फैमिली के बारे में अब जो हम सारे लोग जितने भी रिएक्शन वाले हैं सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोग अपनी बीवियों को किस तरह से ट्रीट करते हो, आप लोग अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक करते हो। अब तो हम क्या, अब तो सारी दुनिया जानती है, अब तो सारे व्यूवर्स भी जानते हैं। अब तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, व्यूवर खुद ही आके बता रहे होते हैं। आपकी जो है वो बीवी की आपको एक्सपोज करने से पहले लोग अगर हमें कमेंट कर रहे थे आपके बारे में, मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, रात 2 बजे मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें जो है मैंने पब्लिक के कमेंट्स खोल कर देखे, जो पब्लिक कह रही थी, हम नहीं कह रहे थे, ठीक है ना? खैर जी, कहते जी मैं इनको माफ़ कर दूंगी और मैं कुछ भी नहीं कहती कि मैंने क्या काम किया, कहाँ काम किया है। ये जब उधर जाकर कसम उठाएं कि मैंने कुछ भी नहीं दिया तो मैं माफ़ कर दूंगी, वो तो मेरा अल्लाह गवाह है जैसे इसने मुझसे काम करवाया। बाबा जी आप तो कह रहे थे कि उसने अपनी मर्ज़ी से काम करती थी, आप तो कहते थे कि सलमा ने और असगर ने इसको काम करने से रोका था, लेकिन ये कहते थे कि नहीं मैं काम करूंगी। तो भाई ज़रा उसने बेचारी ने काम तो फिर करना ही था ना भाई। आपने जो उसके ऊपर उसको ब्लैकमेल कर रही हैं एक तरह से कि भाई वीज़े के पैसे पहले लाख रुपया सनारे के पास रखो, फिर जो है वो यहाँ पर आकर वीज़े के पैसे मुझे दो, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपने उसको घर का लालच दे रखा था, ठीक है? तो आप जो उसको इस तरह से उसके इमोशंस के साथ खेलेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, तो ज़रा वो बेचारी काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? तो बाबा जी ये जो आप पिछले 2 दिन से टोपियां करवा रहे हैं ना, खुल के सही तरह से एक्सपोज हुई हैं आप लोगों की, आपकी टोपियां, ठीक है? आपकी और आपके बच्चों की। मैं ये आज बता रही हूँ, 5 रियाल भी कम होते थे ना, 5 रियाल भी कम होते थे तो ये ऐसे करता था, मतलब पैर से ऐसे करता था कि पूरे करके दो।
क्यों बाबा जी? जब वो कहती थी कि इसने मुझे कैद में रखा हुआ था, जब सितारा कहती थी कि मेरी माँ से लोगों के घरों में काम करवाते हो, जब सितारा कहती थी, इनफैक्ट जब ये आपकी बीवी कहती थी कि मुझे जो है नौकरानी बना के रखा हुआ था, ठीक है, तो तब आप लोग आप आगे से नई नई कहानियाँ सुनाते थे। अब बताओ, आप तो कहते थे कि मैंने इससे पैसे लिए ही नहीं, आप तो कहते थे मैं पैसे लेता नहीं हूँ इससे। अब बताओ, अब हुए कि नहीं एक्सपोज? अब चला पता ना। और बाबा जी यू नो व्हाट, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, और मेरे ख्याल में तो ये मर्दानगी भी नहीं है बाबा जी। बीवियों से पैसे लेने और बीवी के पैसे पे चलना, बीवी की कमाई खाना, ठीक है, और बीवी के ऊपर जो है वो बीवी को यूं इस तरह से बांधी बना कर रखना, बाबा जी मेरे ख्याल से ये मर्दानगी नहीं है। एक अच्छे मर्द को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती बाबा जी, जिस तरह आपने किया है। खैर जी, तो ये ऐसे करता था और ये पैर से जो है वो पैसे परे कर देता था, कहता जी मुझे पूरे करके दो, ठीक है। खैर, इससे फालिज हुआ, ये इधर आ गया और मैं उधर थी। गर्मी में सफ़र करके जाती काम पे, उधर इसने मुझे बोला हुआ था कि अली को ले आया करो। ये अली कौन है? खैर, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि अली कौन है। इसने मुझे बोला हुआ था कि अली को ले आया करो, और अरबी सोता था तो उठता भी नहीं था, अरबी सोता था तो उठता भी नहीं था। अब लगी समझ? अब समझ लगी कि असल में मसाइल क्या हैं? मतलब अरबी को पता था कि जो है वो ये मेरे बाप की बीवी है, ज़ाहिर मां तो समझदा नहीं था, ये मेरे बाप की बीवी है, ये खुद ही ख्वार होती रहेगी, खुद ही जलील होती रहेगी, जाके अली को लेके आती रहेगी, ठीक है, मैं बस जो है लंबी तान के सो जाऊँ। आज तक वो बंदा नाकाम क्यों है? आज तक वो बंदा क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? इसके सारे भाई, सारे ख़ानदान अच्छा पैसे कमा रहे हैं, वो बंदा आज तक जो है वो कामयाब नहीं हुआ, सवाए गालियाँ देने के, सवाए बदतमीज़ी करने के, उस बंदे को कुछ आता नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो बंदा जो है वो हड हराम है, काम को जिम्मेदारी समझ के नहीं करता, काम को काम समझ के नहीं करता, तो फिर डेफिनेटली नाकाम तो रहना ही है, ठीक है ना। खैर, कहती जी रोज़े की हालत में मैं जाती थी और आती थी, जब ये वापस आया कहता 2 महीने की सैलरी मुझे दो। कहाँ है वो? अल्लाह गवाह है, मेरा नबी गवाह है। इसने कहा कि वो कहाँ है? मैंने 6000 रियाल इसको दिया। कहता वो तो 3.5 थी, मतलब जो 1 महीने की सैलरी 3.5 थी, तो इधर 500 और रखो, मतलब जो है वो 6000 दिया है, 6000 रियाल दिया है। अच्छा, उसमें से जो है वो 500 कम है, वैसे बनता तो ज़रा 7000 था, अगर 3500 करें तो वो 7000 बनता था, ठीक है। तो बाबा जी जो है वो शायद 500 रियाल को खर्चा देते होंगे, खर्चे करे उनके पास रहने देते होंगे, ठीक है। तो वो कहते जी इधर 500 और रखो। अच्छा, आगे कहती हैं जी मैंने कहा जी मैंने 700 रियाल असगर को इस घर का किराया दिया है। हाँ जी, सुनाओ बाबा जी। कल मैंने क्या कहा था कि आपकी बहू और आपका बेटा तो कहते थे कि भाई आपकी रोटी पानी का तो चलो हम कर लेंगे, बाकी रहने के सारे एक्सपेंस आप खुद उठाओगी। मैंने नहीं बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि जी यहाँ पर रहने का इकामा, यहाँ के टैक्स वगैरह, यहाँ पे कपड़ा जुती, इवन कि अब तो किराया भी खुल के सामने आ गया, अभी किराया तक लेते थे। और आप कहते हैं कि जी नहीं, असगर ने और सलमा ने कहा था कि भाई काम नहीं करो। तो मैंने कहा था ना बाबा जी कि कहना काफ़ी नहीं होता, अमलन करके दिखाना होता है। तो ये देख लो, आपका बेटा उसे किराया लेता रहा। अच्छा, फिर उसने, बेटे ने किराया ले लिया है, ठीक है, बेटे ने 700 रियाल किराया ले लिया है। अब बाप आ गया वापस, बाप के काम चेक करो। बाप पता क्या कहता है? कहता जी ये मुझसे लड़ पड़ा। कहता जी ये तो उसने भरने थे, ये तुमने क्यों भरे हैं? तुम यहाँ पर 500 रियाल रखो। बाबा जी ने लड़के वो 500 रियाल लिया इनसे, ठीक है। बाबा जी इसे कहते हैं छोटी सोच, इसे कहते हैं कमजरफी जो आपने दिखाई है। लिटरली मतलब हम लोग तो बीवियों से पैसे लेना, मतलब बाकी लेन देन देखें मियाँ बीवी में चलता रहता है, इस लेवल तक कि उसको बेचारी को जो है वो अपने ज़रूरियात के लिए पैसे तक ना उसके पास रहने देना, उसको इतना जलील करना, उसके पास 1 रुपया तक ना रहने देना, ठीक है। और यूँ ज़िद्द करके उसे जलील करके उसे जो है वो रुसवा करके एक बांदी की तरह, एक लौंडी की तरह जो है वो उससे पैसे वसूलना, ठीक है। तो बाबा जी हम तो इसे जो है वो सरीहन गुनाह समझते हैं, हम तो इसे जो है वो नामर्दी समझते हैं, हम तो इसे जो है वो क्या कहते हैं कि बेगैरती समझते हैं। बाबा जी पता नहीं आप लोग ये काम कैसे कर लेते हो, अपनी बीवियों को जलील करने वाला काम, पता नहीं ये कैसे कर लेते हो आप लोग। खैर जी, कहते हैं जी ये कसम उठाए
और सबूत के साथ चले, मेरे साथ झूठ ना बोले। इसकी बेटियों ने मोबाइल उठाया हुआ है और ये तो कस्में उठाता है ना। मैं कुछ भी नहीं कहती, ये हरम में जाके कहे मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया तो मैं माफ़ कर दूँगी। कहता है मैंने प्लॉट लिया, 22 तोले सोना लिया है। इतना झूठ तो मुझसे ना बोलो, मतलब मेरे ऊपर इतना झूठ तो ना बोलो। गवादर में प्लॉट, 22 तोले सोना, इंश्योरेंस, खुदा का वास्ता है इतना झूठ ना बोलो। ठीक है। फिर कहते हैं जी मैं छोटी सी बात बताती हूँ। जब ये पहले मुझे बुला रहा था, इसने कहा कि 1 लाख सोने के, मतलब 1 लाख सुनारे के पास रखो तो मैं तुम्हारा वीज़ा निकलवाता हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद। मतलब ये तो कहते हैं, बाबा जी तो कह रहे थे जी मैं तुम्हें शादी के बाद मदीना ले गया, मैंने तुम्हें वहाँ पर रखा। ठीक है। तो बाबा जी तो ये वाला एहसान जतला रहे थे। तो अब तो हकीकत खुल के सामने आई कि बाबा जी आपने तो जो है उस बेचारे से पैसे लिए थे। अब आप रो रहे हैं कि मेरे पास आओ, मियाँ बीवी साथ रहते हैं, घरवाली से होता है, मैं तनहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो उस वक्त जब बीवी आपके पास आ रही थी तो आपने उससे वीज़ा लेने के लिए, उसे वीज़ा देने के लिए आपने उससे पैसे लिए थे। बाप और बेटा सारे एक जैसे ही हो, जैसे बेटा फ्रॉड करता है वैसे आप ही। तो बाबा जी जब उसने आपके साथ शादी की थी, जब वो आपके निकाह में थी, तो उसे अपने पास अगर आपने बुलाना था तो ये किसकी ज़िम्मेदारी थी पैसे लगाना? ये तो बाबा जी आपकी ज़िम्मेदारी थी ना। ये तो आपका हक बनता था कि आप पैसे लगाएं, ना कि उस बेचारे की 1 कनाल ज़मीन जो कि उसके बाप के हिस्से से उसको आई, ठीक है, उसकी जो है वो भी बिकवा दी। मतलब आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। आपने तो वादा किया था ना, अब ये आपकी कही हुई बातें हैं कि आपने तो वादा किया था कि आप जो है उसकी प्रॉपर्टी उससे नहीं लेंगे और वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेगी। आपने तो ये वादा किया था। अब आप 5 मरले को रो रहे हैं, उसकी तो पूरी किनाल बिकवा के बैठे हुए हैं। बाबा जी आप बड़े चालाक निकले हो, बड़े शातिर निकले बाबा जी आप। ऐसे खाम खानी आपने जो है वो अम्मी की हुक्मरानी पर कब्जा किया हुआ था। कहते जी अम्मी के बाद मैं बड़ा था, किसी को हिम्मत नहीं थी फैसला करने की, मैं ही फैसला करता था। तो ऐसे नहीं आपने जो है वो हुक्मरानी पर और उस सीट पर, चौधर पर कब्जा किया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि बाबा जी आप शातिर थे। आप अपने भाइयों को, सबको जो है वो यूँ 1 मिनट में घुमा देते थे, जैसे आप अपनी बीवी को घुमा रहे थे, जैसे उस बेचारी को चकमे दे देकर जलील कर रहे थे। ठीक है ना। खैर जी कहती हैं मेरी अम्मी से मुझे 1 कनाल, अम्मी से या शायद अबू से, जहाँ से भी खैर, मेरी अम्मी या फिर अबू से 1 कनाल ज़मीन बची और मैंने वो बेची और 1 लाख रुपया उधर रखवाया। फिर इसने वीज़ा निकलवाया। फिर मैं उधर गई तो कहता 1 लाख तो उधर तुमने दिया है, अभी 1.5 लाख और भी है। अभी 1.5 लाख और भी है। ठीक है। ताकि ये यहाँ पर आकर भी अगर कोई पैसे, मतलब देखिए प्लान तो पहले बनाया हुआ था ना बाबा जी ने, मतलब पहले ही मंसूबा बनाया हुआ था कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करना है अपने मुफादात के लिए, अपना पेट पालने के लिए। ठीक है। इसको कैसे जो है वो एक वो क्या कहते होते हैं कि ग़ुलाम और कैदी बनाकर रखना है, पहले से प्लान बनाया हुआ था ना। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँची, बाबा जी ने कहते कि भाई अभी तो तुमने सिर्फ 1 लाख दिया है, अभी तो तुमने जो है वो 1.5 लाख और दोगे। बाबा जी आज से 15 साल पहले कौन सा वीज़ा था जो 2.5 लाख का आता था? ये तो मुझे बताएं। 15 साल पहले कौन सा वीज़ा 2.5 लाख का आता था? ये तो अब जो 2.5 3 लाख में वीज़े आते हैं। आपने 15 साल पहले ही 2.5 लाख ले लिया उससे। बाबा जी हद नहीं होगी, अपनी बीवी को ही चूना लगा दिया। और चूना लगाना तो चलो ज़रा वो तो आपने लगाया, नेचर में था, बट जो है वो उससे लेने बनते नहीं थे आपके। वीज़े के पैसे, टिकट के पैसे, वो सब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने भरने थे। कमाते तो आप थे, ठीक है, मालिक तो आप थे ना भाई। आपको अल्लाह ताला ने जो है वो जिम्मेदारी दी है ना, तो आपने लगाना था या उससे लेना था? हाँ, मतलब आप ये कहते हैं कि वो आपको सरबराह भी माने, आप कहते हैं कि वो आपको बड़ा भी माने, वो आपको जो है वो बादशाह भी माने। ठीक है। आपके लौंडी बन के रहे और आपको कमा कर भी खिलाए, आपको कमा कर खिलाए, आपके सारे खर्चे उठाए, आपके इकामे शिकामे की फ़ीसें भरे, आपकी टिकटें भरे। ठीक है। आपकी बीवी बनकर भी रहे, आपकी जो है वो तूतराक भी सुने, आपकी मार भी खाए, आपकी डांट डपटी भी सुने, आपकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी भी गुजारे। ठीक है। और आप जो है वो बस खाम खा के सरबराह बन के बैठे रहें। है ना बाबा जी। खैर कहता मैं नहीं मंगवाता था, लोग मुझे कहते हैं, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाना चाह रहा था क्योंकि लोग मुझे ये कहते थे कि तुम जो है वो, मतलब इसकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, इसने यहाँ पर आके कौन सा बच्चे पैदा करने हैं, मतलब इसे जो है वो आगे कौन सा बच्चे होने हैं यहाँ पर, तो जो आप इतने पैसे लगा रहे हो। कहता मैं इसी वजह से पैसे नहीं लगा रहा था। बाबा जी बड़ी घटिया सोच है उन लोगों की जो आपको ये इस तरह के मशवरे दे रहे थे। बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी शादी होती है बाबा जी। और आपने मुझे बताया जब आपने इनके साथ शादी करने का फ़ैसला किया था तो क्या आपने बच्चे पैदा करने के लिए किया था?
क्या बाबा जी आपने जो है पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी आपके दिमाग में जो है वो इतनी अकल नहीं आई कि भाई उम्र के इस हिस्से में आप अगर ये शादी करें तो वो बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। बच्चे पैदा करने वाला शौक़ तो आप ही पूरा करके बैठे होते, वो भी पूरा करके बैठी हुई थी। अब जो है उम्र के इस हिस्से में कौन से बच्चे पैदा करने थे आपने, और आपने उन लोगों के मुंह पर चपेट क्यों नहीं मारी जो आपको आपकी बीवी के बारे में इस तरह के मशवरे दे रहे थे। बाबा जी कहाँ थी आपकी गैरत, कहाँ थी जो आपकी बीवी के बारे में आपके मुंह पर ये कह रहे थे कि ये तो उम्र ज़्यादा है, ये कौन सा बच्चे पैदा करेगी, और आप उसके मशवरे चल के, उनके मशवरों पे चल के अपनी बीवी को जलील कर रहे थे। वो बेचारी आपके पास आने के लिए पैसे भर रही थी। हद नहीं होगी बाबा जी वैसे। अच्छा जी, फिर आगे कहती हैं कि मैं इतना रोई, मैंने कहा जहाँ भी मुझे काम मिलेगा मैं काम करके आपका पैसा दूंगी। ये हालात हैं। खैर जी, सैफुल्लाह गवाह है, इनके होटल की 200 300 चादरें मैं सुबह की उठाती थी, मतलब मैं सुबह उठती थी और पानी गर्म करके मैं मशीन में डाल के मेरे हाथों का बुरा हाल हो जाता था। ऐसे काम कर करके मैंने उसके वीज़े के पैसे वापस किए। बाबा जी आपको ज़रा से भी शर्म नहीं आई, आपको ज़रा भी हया नहीं आई कि आपकी बूढ़ी बीवी, आप बूढ़े हैं ना, मतलब आप बुज़ुर्ग हैं, तो आपको जो है वो ज़रा बूढ़ी हड्डियां हैं, ज़ोर नहीं लगता, बूढ़ी हड्डियों से जो है भाग दौड़ नहीं होती, बूढ़ी हड्डियों से काम नहीं होता, तो आपको ज़रा आराम चाहिए था। तो आप ख़ुद तो आराम पसंद थे, आप ख़ुद तो आराम करते थे, लेकिन आपकी बीवी ये इतनी मुशक्क़त वाला काम करती थी। भाई बुढ़ापे में ये काम मुशक्क़त वाला ही है। वैसे भी कपड़े धोना कोई सौखा काम नहीं है, 2-4 दफ़ा जो है मुझे धोने पड़े, तबीयत साफ़ हो गई मेरी, तबीयत टिकाने पर आ गई कि भाई काफ़ी मेहनत तलब काम है। और कपड़े तो अलग, जो है वो बेड की चादरें तो वो ज़्यादा ज़हर है, वो ज़्यादा मेहनत तलब होती हैं, ठीक है। तो आप खुद तो आराम पसंद थे, लेकिन जो है वो आप जो है आपकी बीवी जो कि आपकी हम उम्र है, 2-4 साल का अप डाउन होगा, ठीक है, वो जो है वो बुढ़ापे में मेहनत कर रही है। किस लिए? अपने शोहर को वीज़े के पैसे देने के लिए, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी थी। शोहर की ज़िम्मेदारी थी पैसे लगाना, उसने अपनी ज़िम्मेदारी तो क्या पूरी करनी, उल्टा वो अपनी बीवी से पैसे भरवा के उसने बुलाया, ठीक है। जब वो बीवी वहाँ पर पहुँच गई उसको कर्ज़ाई बना दिया, ठीक है। वो बेचारी अपना कर्जा उतारने के लिए मेहनत मजदूरियां कर रही है। वाह बाबा जी, आप तो वाकई बड़े इज्जतदार हैं, माशाल्लाह। क्या इज्जत बनाई आपने बाबा जी वैसे। ठीक है जी। खैर, कहती वो पैसे उतारने के बाद कहता था कि इकामा भरना है, वीज़े के पैसे भरने, मतलब बात सिर्फ वीज़े के पैसे तक नहीं ख़त्म हुई, बात आगे इकामों की भी है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि जी मैंने सब कुछ किया, कौन करता रहा मेरे इकामे, कौन करता रहा मेरी टिकटें। बाबा जी ये था सोर्स जहाँ से आपके इकामे, आपकी टिकटें आती रहीं। 15 साल से तो यही चल रहा है। मतलब जहाँ पर उसको भुलाना आपकी ज़िम्मेदारी थी, उसके इकामे शिकामे पूरे करने भी आप ही की ज़िम्मेदारी थी बाबा जी, ना कि उसने बेचारी ने मेहनत मजदूरी करके करने थे। भाई बूढ़ी उसने जो है अपनी बुजुर्गी की उम्र में, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर उसको मसाइल क्या थे आपकी बेटी के घर में फ़ारूक के साथ रहते हुए, उसको क्या मसाइल थे? उसको मसाइल ये थे कि उसकी बहू उसको तंग करती थी। मतलब ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, उसकी बहू उसको तंग करती थी, खाने में उसको इशू होता था, ठीक है। मतलब बहू जो है वो कहीं आती जाती घर को कुंडा लगा जाती थी, दरवाजे को, किचन को, कि जो सास वहाँ से कुछ उठा के ना खा ले। सास मतलब वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रही थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि मेरा कोई अपना घर होना चाहिए, यूँ मैं कितना अरसा जो है वो मेरा सरका साईं तो नहीं रहा, तो मैं कितना अरसा यहाँ पे बहू के साथ रहूँगी, बेटे के साथ रहूँगी। बेटे को परवाह नहीं है, बहू मुझे जलील करती है, तो क्यों ना मेरा कोई अपना घर हो जहाँ पर एटलीस्ट मुझे इस तरह की परेशानियाँ तो ना उठानी पड़ी। उसने ये फैसला किया कि मैं अपने घर पर रहूँगी, चलो मेरा सरका साईं होगा, वो मेरे लिए करेगा, मैं उसकी खिदमत करूँगी, वो कमा के लेके आएगा, मैं उसकी खिदमत करूँगी, हम दोनों मिलजुल के जो है अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ कि जो सर का साईं मिला वो भी जो है वो माशाल्लाह से पहुंची हुई हस्ती, अल्ट्रा प्रो मैक्स मिला। उसने कहा जी तुम मेरी खिदमत भी करो, तुम कमा के भी तुम ही लेके आओ, तुम मुझे खिलाओ, कमाओ भी तुम ही, अपने इकामे वीज़े के खर्चे भी तुम ही उठाओ, साथ में मुझे भी पालो, फिर मेरी खिदमत भी करो, ठीक है। ये तो जो है वैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, अम्मा के साथ तो ये हुई। तो बाबा जी आपने भी बड़ा सोच समझ कर जो है वो ये फैसला किया था शादी करने वाला, ठीक है। माड़ी किस्मत तो अम्मा की थी जिन्होंने जो है वो, जो शायद आपकी बातों में आ गई, जिनको लगा जी शायद जो है वो ये बंदा जो है वो चौधरी है, चौधरी वाली बात होगी ना, मतलब घर का चौधरी, घर का बड़ा हो गया, जो सारे भाइयों का फैसला यही करता था, तो उनको लगा कि ये बंदा फैसले करता तो ये बंदा जिम्मेदार होगा। अब उनको क्या पता कि जो है इस बंदे के पीछे ये चीज़ छुपी हुई है, इस बंदे की नेचर ये है। खैर जी, ये कहता था मुझसे तो काम नहीं होता, मेरी तो नज़र कम हो गई है, उनकी बेटियां मेरी गाड़ी में नहीं बैठती हैं, कहती हैं अपनी बीवी को मार दिया है अब हमें भी मार देगा, ऐसे बोलती थी कफ़ील की बीवी। अब बताओ, चाचा अनवर नहीं कहता था आपका कि आपने अपनी बीवी का कत्ल किया है,
कल आपने जो है वो चाचा अनवर को कहा जी उसने जहर देकर जो है वो अपनी बीवी को मारा था, आपके पास जो है उसका कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई गवाह नहीं है। आपकी तो बीवी कह रही है कि आपकी कफील की बेटियां ये बात कहती थी, कफील की बेगम ये बात कहती थी कि तुमने अपनी बीवी को तो मार दिया है, अब हमें भी मारोगे कहीं गाड़ी ठोक के। अब बताओ बाबा जी, थोड़ा आराम है। खैर कहता जी उसने जो है वो छुड़वा दिया काम। मैं गई इनकी नौकर बन के, मैंने काम किया, इतना किया, सारा मुझसे लेता रहा, मतलब सारे पैसे मुझसे ले लेता था। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं जिसके घर भी काम करती थी वो कहते, मतलब जिसके घर में मैं काम करती थी वो कहते थे कि ये गरीब है, वो मुझे इतने पैसे देते थे, मैं छुपा लेती थी, ये तनख्वाह मुझसे पूरी ले लेता था। अभी जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, मतलब ये सारे पैसे तो ये सारे मुझसे ले लेता था और अब ये उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहा है। ठीक है बाबा जी, वैसे बड़ा ही शर्म का मकाम है। आपने जो है वो बेचारी को 15 साल जलील किया है, रसवा किया है, उसे जो है वो बैल की तरह आपने उससे काम करवाया है, ठीक है, और उसकी जो है वो कमाई खाते रहे हैं। अब जो है वो आखिरी हिस्से में जो आप उसको जलील कर रहे हैं कैमरे के सामने बैठ के। मैंने कहा था बाबा जी, मैंने आपको वार्निंग दी थी बाबा जी कि आप यूँ कैमरे के सामने बैठकर अपनी बीवी को रसवा कर रहे हैं, जिस दिन वो बैठेगी ना तो वो सारी धोतियाँ खोलेगी। हुण दसो, अब बताओ खोली कि नहीं खोली उसने फिर? खैर जी, कहती बस मैं किसी को कुछ नहीं कहती, ये सच्चा मैं झूठी, ये अल्लाह को जवाब देगा, बस मैं कुछ नहीं कहती। इसकी बेटियों ने पकड़ा हुआ है मोबाइल और इतने दिन ये सिखाती रही हैं और ऐसे कहो वैसे कहो। देखें हमें ना खुशी हुई थी, मुझे खुशी हुई थी जब ये ईद पर सारे इकट्ठे हुए थे, और मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि चलें यार बिछड़े जो है वो मिल गए हैं, चलें ईद का दिन मुबारक हुआ इनके लिए, इनकी ईद अच्छी गुजरी है। मैंने बाबा जी आपको शाबाश दी थी कि आपने अच्छा काम किया अपने बच्चों को माफ़ करके। मुझे क्या पता था कि भाई क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो नहीं आइडिया था कि भाई ये सिर्फ साथ जो मिल के बैठे हैं अब जो है वो बड़ा शर फैलने वाला है, मुझे तो नहीं पता था। बाबा जी आप ही ना, अगर आपने जो है वो शादी अपनी मर्ज़ी से की है तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, अपने दिमाग से बाबा जी काम लो। यूँ जो है बंदे को लाई लग नहीं होना चाहिए। जो पहले आपके दोस्त आपको कहते थे कि ये बड़ी उम्र की है, इससे बच्चे नहीं होंगे, तो तुम जो है उसको यहाँ पे आपने बुलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब आपके बच्चे आपको कहते हैं जी ये कहो वो कहो, ऐसे कहो वैसे करो, अब आप कैमरे के आगे आके ऐसे वैसे कहना शुरू कर देते हैं। तो बाबा जी बंदे को, अब आप समझदार हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं माशाल्लाह से, ठीक है, आपने ज़िंदगी गुजारी, आपके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है, बंदे को इतना भी लाई लग नहीं होना चाहिए बाबा जी कि कोई भी जो है वो कान से पकड़ के कभी इस तरफ मरोड़ दे कभी उस तरफ मरोड़ दे। इतना वैसे जो है वो मुझे लगता नहीं कि इतने आप जो है वो चूचे हैं जितना आप बन रहे हैं। खैर मुझे कहता जी वो सर्वर के साथ रहती है, मैं भी आपके साथ रहती थी, अभी भी मेरे साथ इधर 1 महीना रह के, मतलब अभी भी मेरे साथ 1 महीना रह के गया है। वो कहता जी वो सर्वर, तो मैंने भी ये बात कही कि भाई वो 12-13 साल से तो आपके साथ रह रही है, तो 12-13 साल जितना अर्सा वो आपके साथ रही आपने किया तो उसको जलील है। क्या चाचा सरवर भी अपनी बीवी को ऐसे जलील करता है? क्या चाचा सरवर भी अपनी बीवी का काम नहीं बनवा के देता? क्या चाचा सरवर भी अपनी बीवी को उनके बच्चों के साथ मिलने से रोकता है? क्या चाचा सरवर भी अपनी बीवी को मारता है? क्या चाचा सरवर भी अपनी बीवी को डांटता है? क्या चाचा सरवर भी अपनी बीवी को लोगों के घरों में काम करवाता है अपनी बीवी से? क्या चाचा सरवर भी उससे जो है वो खुद काम करने के बजाय उससे पैसे खींचता है? क्या चाचा सरवर भी जो है वो उसको ब्लैकमेल करता है? क्या चाचा सरवर ने भी अपनी बीवी को पहली दफ़ा यहाँ से लेके जाने के लिए उससे वीज़े के पैसे लिए थे? बाबा जी आप वो चाचे सरवर वाली सहूलियत तो आपको चाहिए, लेकिन चाचे सरवर वाली जिम्मेदारी उठाने को आप तैयार नहीं हैं। ठीक है ना। खैर जी, अच्छा मैंने घर के लिए फ्रिज ली, पंखे लिए, अरबी की शादी हुई, इसे उधर बिठाया और उसे उधर बिठा के हम चले गए। नया घर था, फ्रिज भी उसने जला दी, पंखे भी उसने जला दिए, कूलर पंखा था और सब कुछ उसने जला दिया। अभी सब जो है वो कबाड़ में गया है, पूरे घर का कबाड़ा कर दिया उसने कि मतलब इतना कबाड़ा कर दिया कि वो देखने के काबिल भी नहीं था। फ़ातिमा की शादी पर मैंने कहा जी उसे कलर करवाओ, अल्लाह गवाह है साजिद ने इसके अकाउंट में 1 लाख रुपया भेजा, कहता जी थोड़ा है। फिर जो है वो वक्तन फ़क्तन साजिद इसको पैसे भेजता रहा, घर के हर छोटे मोटे काम करवाने के लिए ये बंदा मुझसे पैसे लेता था। और दसो बाबा जी, आप तो कह रहे थे कि मैंने भी ये बात कही यार 7 लाख रुपये में पूरा घर कैसे बन गया? भाई 7 लाख रुपये में तो एक कमरा नहीं बनता आजकल, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। चलो अगर उस दूर के भी बात करें तो 2-3 कमरे बन गए होंगे, 2 कमरे बन गए होंगे, जिस तरह का माशा से वो घर बना हुआ है। अगर आज से कोई 10 साल पहले भी वो वाला घर बनाया हो ना, तो फिर भी उस दौर में भी ये घर को 20 से 25 लाख के कम में इस रेंज का, इस तरह का घर तैयार नहीं होना था बाबा जी, जिस तरह का वो घर अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से वो। खैर जी, कहती जी नजमा के साथ बोलो मैंने क्या बुराई की है?
जो मुझे पैसे मिलते थे मैं इधर से उधर से बर्तन क्लीन और इस तरह की चीज़ें ले लेकर भेजती थी, वो सब नजमा के पास आता था। कहाँ है वो? नजमा को तो मैं देती थी, अभी जो है वो मतलब मेरे घर में तो वो कहीं भी नहीं है, तो वो कहाँ है? मैं तो सब नजमा को देती रही हूँ और अब गंदी भी मैं बन गई हूँ। सुनाओ नजमा, आप सुनाओ, भर जाइए। आप तो बड़ा अच्छा बनती हैं, मतलब आपकी हर वीडियो में जो है वो अम्मा से शुरू होकर अम्मा पर ख़त्म होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आप अम्मा की बहुत ज़रा केयर करने वाली लेडी हैं। ऐसा लगता है जैसे आप ही जो है अम्मा को खाने के लिए रोटी भी देती हैं। ऐसा लगता है जैसे जितना आप जो है उतनी अपने बाप की कदर नहीं करती जितनी अम्मा की करती हैं। आपने तो रिश्ते तक ये सुनवा दिया कि जी हमने अम्मा के कहने पर किए हैं। अब बताओ, अम्मा के साथ तो आपका ये सलूक है। अम्मा के साथ तो आपने अम्मा का तो ये हशर किया आपने। खैर, जब मैं बीमार होती थी, अल्लाह गवाह है, इसने मुझे एक गोली तक नहीं लेके दी। मेरे पैर ख़राब हुए, डॉक्टर ने कहा एक्सरा करवाओ। इसने कहा मेरे पास 100 रियाल नहीं है एक्सरा करवाने के लिए। मैं ऐसे ही रही, पट्टियाँ करती रही, इसने मुझे दवाई तक नहीं लेकर दी। लो बाबा जी हुण दसो, मैं दुकान पर जाकर एक चीज़ उठाऊं तो ये तीसरी दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता था और कहता था कि ये तो महंगी है, मैं नहीं लेकर देता। असल में अम्मा जी बात पता क्या है, आपको ना बड़ी देर से समझ आई है। उस बंदे ने असल में आपके साथ शादी की थी आपसे खाने के लिए, ना कि आपको खिलाने के लिए। उस बंदे ने आपके साथ शादी की थी आपसे काम लेने के लिए, ना कि जो है वो आपके साथ वक्त गुजारने के लिए या आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा क्यों तड़प रहा है? जैसे शाहरुख नाना के लिए तड़प रहा था, क्यों? क्योंकि नाना पैसा कमाते थे, शाहरुख घर पे वेला बैठ के खाता था। ठीक है, तो मतलब हैं तो सारे खैर एक ही तरह के ना, मतलब वो एक ही तरह के मर्द हैं सारे। ठीक है, तो अब जो है वो बात यह है कि आप खिला रही थी, अब आप नहीं खिलाएंगी। बच्चों को सारी ज़िंदगी हराम खिलाया तो बच्चे तब जो चपेड़े भी नहीं मारेंगे, बच्चे तो अब नहीं खिलाएंगे। तो अब इस वजह से अभी भी जो है वो उनको चाहिए, कहते हैं जी मेरी खिदमत मेरी। असल में इन्होंने ख़ुद की खिदमत नहीं करवानी आपसे, अभी भी आपको साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, आप जो वीज़े के पैसे भी यहाँ से आप खुद लगा के जाएंगी, वहाँ जाके आप इकामों के पैसे भी आप दोबारा कमा कर भरेंगी, आप इसका पेट भी पालेंगी, इसके इकामा भी बनाएंगी, इसकी खिदमत भी करेंगी। देख लेना आप। सरवर की बीवी उसके पास रहती है तो वो उसका इंसाफ भी करता है, उसका इकामा अभी ख़त्म नहीं होता और नया इकामा बन जाता है। जब भी वो कहे मैंने जाना है, वो मेरा भाई उसकी टिकट करवा देता है। कभी भी चाची अपने घर से बाहर नहीं गई काम करने के लिए। सितारा ने कहा जी, मैंने पहले कहा कि बाबा जी आपको सहूलियत तो चाचे सरवर वाली चाहिए लेकिन आप जिम्मेदारी चाचे सरवर वाली उठाने को तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि बस वो जो जैसे सरवर की बीवी उसके पास रहती है वैसे मेरी बीवी भी मेरे पास रहे। लेकिन फ़र्क ये है कि बाबा जी सरवर की बीवी सिर्फ सरवर की खिदमत करती है, आपकी बीवी जो लोगों के घरों में काम भी करती है, मेहनत मजदूरी भी करती है, आपका पेट भी पालती है, अपने इकामे के खर्चे भी उठाती है, शायद आपको भी देती है अच्छा खासा। ठीक है, और फिर आपकी खिदमत भी करती है साथ में। तो आपको बाबा जी बीवी नहीं चाहिए, आपको काम वाली चाहिए, तो बाबा जी को काम वाली रख लें। ठीक है ना। खैर, सलमान का भी तो आपने सुन लिया, बत्तियां बना कर। हाँ जी बाबा जी सुनाएं। ये आपकी औलाद है, आप कहते हैं मेरी औलाद को घर से निकाल दिया, मेरी औलाद को ऐसे कर दिया वो कर दिया। ये तो आपकी औलाद का हाल है। ये तो आपकी औलाद की तरबियत है। मैं तो पिछले 2 वीडियो से कह रहा हूँ कि बदतमीज़ है, बदलिहाज है, बदतहजीब है। तमीज़ ही नहीं है कि कैसे जो है वो बड़े छोटे को, भाई जो है वो जब आपने शादी की ना आपके बच्चे नहीं थे। अगर तो कहे ना कि चलो बच्चे छोटे होते, जैसे जो फातिमा ने बताया, फातिमा सरवर ने, कि जब मेरे अब्बे ने शादी की हम छोटे थे, मैं ज़रा बड़ी थी, मेरे भाई ज़रा छोटे थे, तो हमें मुश्किल हो रहा था उनको जो है वो एज आ मदर एक्सेप्ट करना। तो आपके बच्चे नहीं थे, आपके बच्चे तो अच्छे खासे समझदार थे। उनको इतना तो समझदार होना चाहिए था ना कि हमारे अब्बे ने अगर एक फ़ैसला लिया है तो चले हमें अपने अब्बे का ही एहतराम करना चाहिए, आने वाली खातून का हम एहतराम करें। आपके बच्चे तो बत्तियाँ बनाकर जो वो, खैर जो वो कर रहे थे, नजमा ने किया, ऐशा ने किया, अल्लाह उसको खुश रखे। इसको तो नहीं आना चाहिए था। और सुनाओ बाबा जी, क्या सी ना कि तुसी छड़ दो ठाना बहुत भैड़ी होनी है। और दसो। खैर यार, ये जब भी काम पर जाता था, ये जब भी मुझे काम पर लेकर जाता था, कहता था कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं कहता जी 100 रियाल। मैं कहती कि 100 रियाल। ये कहता कि ये गाड़ी खड़ी है, इसमें पेट्रोल डलवाओ, वरना मैं नहीं जाता। और मैं रोको घर आती थी, ये मुझसे सारे पैसे ले लेता था। बाबा जी वैसे तफ है आप पर भी, तफ है बाबा जी, आपने भी जो है वो कोई कम नहीं किया। ठीक है ना, मतलब ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, ना ही हंसने वाली बात है। मुझे तो जो है वो आपकी हरकतों पर हंसी आ रही है।
कि जो और मुझे इससे ज़्यादा भी हंसी इस बात पर आ रही है कि मैं जो है वो आपको कोई अच्छा इंसान समझता रहा। मुझे ज़्यादा हंसी इस बात पर आ रही है बाबा जी, अफसोस है। वैसे आप जो है वो आपकी ख्वाहिशें तो बाबा जी जन्नत और बकी में दफन होने वाली हैं, बट आई एम सॉरी टू से आपके काम वहाँ दफन होने वाले नहीं हैं। जिस तरह की आप हरकतें करते हैं ना बाबा जी, हकूक़ुल इबाद, कभी सुना है आपने हकूक़ुल इबाद के बारे में? इसकी बहुत वैल्यू है बाबा जी, जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ घर के काम करवाया करते थे, आपने तो बीवी को लोगों के घरों में काम करने पे लगा दिया। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ सुलह रहमी से पेश आया करते थे, आप तो बीवी को दवाई तक नहीं लेके देते थे। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के मतलब अल्लाह के नबी जो थे वो अपनी बीवियों के ख्याल ख़ुद रखते थे, आप उनकी जो है वो मतलब उनको इस तरह की मुश्किलात में नहीं डालते थे। आपने तो जो है वो बीवी को जलील करके रख दिया बाबा जी। अल्लाह के नबी बीवियों की कमाई नहीं खाते थे बाबा जी। बात करते हैं जन्नतुल बकी में दफन होने की। तो अब तक के नाज़रीन इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।